दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मिश्रा जी की ये टी स्टॉल है और जब आप प्रभु श्री राम के दरबार में जाएंगे उससे पहले यह टी स्टॉल मिलेगा। आप अयोध्या को खूब जानना चाह रहे हैं, अयोध्या के बारे में खूब वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे ही जब इस दुकान पे चाय पीने आया और इस परिवार के जब संघर्षों को जाना तो मुझे लगा जो है यह कहानी भी आप सबको जानना चाहिए। एक परिवार जो गांव में सुना था कि अयोध्या में अगर दुकान हो जाएगा तो 1 महीना कमाएंगे तो 6 महीना बैठ के खाएंगे। लेकिन साल 1998 में ये परिवार अयोध्या आता है और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो उस समय की जो बात कहे तो यह परिवार मिडिल फैमिली का ही दौर था और बड़ा स्वाभिमानी परिवार हुआ करता था। परिवार से यह प्रण करके निकले थे कि अब कुछ बन के निकलेंगे, लेकिन अयोध्या आने के बाद हालत कुछ और हो गई। और हालत ऐसी हो गई कि जो सोच के आए थे कि 1 महीना कमाएंगे 6 महीना खाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा था कि 6 दिन भी कमा रहे थे तो 1 दिन नहीं खा पा रहे थे। तो अयोध्या में है प्रभु श्री राम की नगरी, 22 तारीख का ऐतिहासिक तारीख। और हमारे साथ जो है माता जी है शशि मिश्रा जी, चाचा जी हैं मिश्रा जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ चाचा जी। तो आंटी जी का हाल चाल है पहले बताइए। अच्छे हैं तो भैया, बहुत अच्छा है। आप पहले एक सवाल कर लेते हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? अयोध्या में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। अयोध्या में बहुत शांति है, बहुत सुकून है और बहुत ही अच्छा, क्या बताएं, बता नहीं शब्द नहीं है। शब्द नहीं। प्रभु श्री राम आ गए हैं वापस। राम आ गए हैं, तो राम राज है, उनके दरबार में बैठे हैं। साल 1998 में आप लोग आए थे जी, 1998। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम मूल रूप से बाराबंकी दरियाबाद के रहने वाले हैं। बाराबंकी में छोटा सा कस्बा है दरियाबाद। तो आप उस वक्त जो है BA BTC की हैं, एक बड़ी शिक्षित महिला। मैंने उस समय जो है कोई इंटर पढ़ लेता था तो हम लोग कहते अरे बाप रे 12 ले पढ़ ले हैं। तो आपने तो 16 तक पढ़ी है। तो ये बताइए हमको, जब घर से आई और यहाँ कैसे शुरुआत हुई, कितना मुश्किल था? बहुत हार्ड वर्क था बाबू, वो समय बहुत कठिन था। जब घर से आए तो हमारे पास कुछ भी था नहीं। घर से वैसे ही चले आए थे, कुछ आर्थिक स्थितियाँ बहुत खराब थी। बच्चे छोटे थे, बेरोजगारी थी। तो ऐसे अटैची लेके हम अभी भी चले आए। उस टाइम हमारे 2 लड़के, एक लड़का 2 लड़कियाँ थी। एक बेटी, छोटी बेटी 15 दिन की थी। जब ऐसे आए तब यहाँ देखा तो हमारे हस्बैंड ने पान की दुकान स्टार्ट की, एक किराए की गुमटी लेकर। तो सावन का मेला था जुलाई में, तो कभी बिजनेस लाइन कुछ पता नहीं, तो उसमें सब चला गया। लेकिन आप लोग सोच के आए थे 1 महीना कमाएंगे 6 महीना खाएंगे हमारे बच्चों की। जी, पहले सुना था। तो यहाँ तो कुछ और ही निकला मौके पर। जब तक चला गया तो फिर हमने चाय की दुकान शुरू की। इधर उधर सब लोगों ने सलाह दिया कि चाय की दुकान आप स्टार्ट करिए, उससे आपका वो होगा। तो चाय एक बोरी डाल के जब उतरे पर बगल में, तब जंगा उठाई साइड में, तो स्टोव रख के फिर हमने चाय की दुकान शुरू की वहाँ से। फिर धीरे धीरे उस टाइम बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। मैंने तालाब खोदना और पानी पीना, वो वाली स्थिति थी। फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करते गए। इस बोरी से हमने एक बेंच बनवाई। बेंच पैसा इकट्ठा करके बेंच से हमने तखत बनवाया। तखत से फिर घुमटी बनवाई। घुमटी में 3-4 साल रहे, फिर इसको हमने लीज पे लिया। लीज पे लिए? जी, लीज पे लेकर इसको बनवाया। फिर जो है 2006 में इधर आए। अब ये आपका निजी घर है? हाँ, लीज पे है। मतलब एग्रीमेंट किराएदार है। घर हमारे पास अभी भी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि एक आशियाना तो हो गया, स्थायी हो गए। वो भी ऐसी नगरी में जहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं। और उसके बाद जो है फिर बच्चे बड़े होते गए, जरूरतें बढ़ती गई। इनकी शिक्षा की चिंता सबसे ज्यादा थी। फिर बच्चे जो है धीरे धीरे यहाँ पड़ोस में महाराजा इंटर कॉलेज मसूदन विद्यालय में पढ़े। महाराजा इंटर कॉलेज से हाई स्कूल इंटर किया। उसके बाद IIT मेधावी 35 भाभा क्लासेस कानपुर चलाता है, तो उसमें हमारा लड़का क्वालिफाई कर गया। आपके 2 बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां। और चारों सेटल हैं? क्या क्या है जरा बता दीजिए। तो बड़ा बेटा बंगलौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech पास आउट है। बैंगलोर से BTech किया है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। बंगलौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो BTech पास आउट है। और वो है गोल्ड मेडलिस्ट भी है वहाँ से, विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से अपॉइंटमेंट था वो।
फिर उससे छोटी बिटिया दोनों साथ साथ 1.5 साल का गैपिंग था, तो दोनों साथ साथ इंटर किए। अच्छा। छोटी ने कहा कि हम मम्मी बीएससी नर्सिंग करेंगे। तो हमको पता भी नहीं था बीएससी नर्सिंग का, इधर इसको भी नहीं था। फिर इधर उधर पता किया, दैनिक जागरण पेपर लेते थे, उससे जानकारी हुई, तो फिर उसको बीएससी नर्सिंग के लिए राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वहाँ गए, वहाँ पता किया, वहाँ उसने इंटरव्यू दिया, रिटन पास हो गई, काउंसलिंग हुआ, उसको इंस्टीट्यूट बीएससी नर्सिंग के लिए जॉब में मिल गया। हाँ, वहाँ बीएससी नर्सिंग उसने राम मनोहर लोहिया से किया। पहली बेटी को 4 साल का डिग्री था। वहाँ से फिर वो इंस्टीट्यूट उसमें बाबा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट वहाँ शिफ्ट हो गई। अच्छा, बेटी क्या करती हैं अभी? इस समय बेटी हमारी एक नर्सिंग प्रोफेसर है। नर्सिंग प्रोफेसर है। अच्छा, तीसरी उसकी शादी भी कर दिया हमने। अच्छा, शादी भी कर दिया। अच्छा। और उससे छोटी जो है वो कुमार होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी लखनऊ जो मुलायम सिंह द्वारा बनाई गई थी, वहाँ से उसने डीएसपी किया है। जी। तो वो भी अभी उसका वैकेंसी ही नहीं था, तो कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा करके फ्लिपकार्ट में चली गई। ओके, फ्लिपकार्ट में मार्केटिंग जॉब। और चौथा बेटा? चौथा बेटा लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो बीकॉम कर रहा, फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर है। यानी चारों बच्चे सेटल हैं। और आप सोचिए थोड़ा सा उस इस 20 से 25 साल के गैप को समझिए कि एक परिवार जो चट्टी पे चाय की दुकान चलाता था, उससे शुरुआत किया, लेकिन इस सारे बीच में पति पत्नी का अंडरस्टैंडिंग आपका और चाचा जी का, ये इतना सॉलिड मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े जमींदार घराने से आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं। बाद में ऐसा होता है कि जब उनको अच्छा माहौल नहीं मिल जाता है तो वो नशेबाजी के शिकार हो जाते हैं, गलत आदत पकड़ लेते हैं। और हम सब सुनते हैं अक्सर, और गाँव में आप सब लोग भी सुनते होंगे कि एक ठाकुर साहब से, एक पंडित जी से खूब उनका जमीन सब था, आज उनके लड़के बेकार हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल ही नहीं बनाया। आप इस कहानी से समझिए कि यह पति पत्नी चाचा चाची ने कितना मेहनत किया और चारों बच्चों को कामयाब बना दिया। आप कहें कि ए रैंक का बना दिए, सी रैंक से सीधे। राम जी की कृपा थी, बजरंगी की कृपा थी भैया, हमारे अब मुझे आपका बहुत और एक चीज बता दें, जब हमको कोई भी परेशानी होती थी, पैसे से लेकर आर्थिक समस्या ही थी हमारे सामने, और कोई समस्या नहीं, तब हम सुंदरकांड लेकर बैठ जाते थे। ये आज अपनी अंतरात्मा की बात आपको बता रहे हैं। 108 पाठ नहा के गीले कपड़ों में हम बैठ जाते थे, चाचा टाइम देते थे हमको कि तुम जाओ पाठ करो। 108 पाठ हम करते थे। अगर काम नहीं होना है तो बजरंगी व्यवस्था हमारे बच्चों की फीस की करवा देते थे। उन पर हमको अटूट विश्वास है। वहाँ सर पटक देते हैं मगर हमारा कोई काम नहीं पूरा करते बजरंगी, और साक्षात निवास है उन्होंने बहुत कुछ। और बजरंगी हर बार करते हैं बहुत कुछ। आपको मैं देख रहा हूँ तो मुझे अपनी माता जी की याद आ रही है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। तो आप माता जी का सबसे बड़ा रोल ये रहा कि ये शिक्षित, और इन्होंने शिक्षा के प्रभाव को भी समझा और उसके अभाव को भी समझा, क्योंकि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला था, लेकिन ससुर जी ने बोला कि अब तू जब नौकरी करे, हमारे यहाँ अलाउ नहीं था। हाँ, वो उस दौर में होता था कि अब तू जब नौकरी करे, खानदान का नाम लोग देखी, हर जगह जाता रोडे पर घूमता है। तो ये सारी चीजें थे, लेकिन इन्होंने समझा और जो दर्द पीड़ा इनको मिला उसको अपनी ताकत बना के आप अपने बच्चों को स्ट्रांग बना दिए। चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है अयोध्या में, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। जी, बड़ा मेहनत हुआ है 20-25 सालों में। कभी इसी अयोध्या में जो है चट्टी पे चाय बनाते थे आप? आज अपने घर में बैंड भी बजाए। अच्छा, बैंड भी बजाए। क्या क्या काम किए आने के बाद? रिक्शा भी चलाए और बैंड बजाए। बहुत संघर्ष करना पड़ा। बैंड वाले आप यानी कलाकार वाले दिमाग के हैं, क्योंकि कलाकार जो है बड़ा हंसमुख होता है और कलाकार बड़ा इमोशनल भी होता है, हर बात में दुखी हो जाता है। तो अब कैसा लगता है? एक समय पे 20-25 साल पहले जब आप अयोध्या आए थे तो हालत ऐसी रही थी कि आज शाम को नहीं कमाएंगे तो घर पे चूल्हा कैसे जलेगा, लेकिन आज चारों बच्चे सेटल हो गए। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया, हमारा सेटअप हो गया और कमाने खाने का हमारा भी रास्ता बन गया, उनका भी बन गया, वो अपना कमा। जीवन से कोई शिकायत?
कोई शिकायत कोई नहीं है, शिकायत नहीं, यही होना चाहिए। नहीं देखिए है। बड़ा लड़का हमारा यूट्यूबर भी है। अच्छा, यूट्यूबर भी है, यूट्यूबर वाह, भी है। पूरे जरूर रिव्यू करें, हाँ। डालिएगा तो भी अच्छा, आपको अच्छा। 1,67,000 अरे वाह, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब हो चुका है। आपका बड़ा लड़का है, आपकी स्टोरी नहीं बनाया, लेकिन मैं आपकी स्टोरी बना दिया। आप मुझे धन्यवाद बोलिए। आप भी तो हमारे हाँ, लड़के हो बिल्कुल भैया। बिल्कुल, मैं लड़का आप भी जैसा मेरे हूँ। मैं लड़के आपको हो। माता जी देख रहा हूँ जी, जी। तो मुझे अपनी आप भी मम्मी की हमारे याद आ रही है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मेरी मम्मी रिव्यू करें हाँ बिल्कुल, चैनल है। जी। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए? हम इंदौर से हैं। इनके बारे में जान के कैसा लगा? नहीं, हम इनके सामने पलटूदास जी के आश्रम में यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं 17 तारीख से लेकर 23 अभी तारीख। हम सब बात कर रहे थे, ये सब बात जान के आपको कैसा लगा? जब आप इंटरव्यू इनका ले रहे थे तो हमें इनका संघर्ष देखकर वो संघर्ष के दिन याद आ गए। जो संघर्ष एक विषम परिस्थिति में सदमार्ग निकालना, एक विषम परिस्थिति में किस तरह से अपना जीवन यापन करना, ये बैंक पीड़ा ने हमको एजुकेशन लोन भी देने से मना कर दिया अच्छा, था, बैंक भगा ने? दिया। अच्छा। बैंक ने भगा दिया कि बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर आपकी हमने दुकान कहाँ पे है चाचा जी? लोकेशन बताइए आप। ये साहब मातगेड़ चौराहा पलटूदास जी के अखाड़ा के सामने। सामने मिश्रा- पलटू दास जी के अखाड़ा के सामने मिश्रा जी की टी स्टॉल है। जी, बड़े 18वां बिंदास मंदिर में। आदमी है, और आंटी जी का व्यवहार का क्या कहना, बड़े मिलनसार लोग हैं। और इस कहानी से हमने यह सीखा है कि जीवन में हार नहीं विषम माननी परिस्थितियों में चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, दोनों। साहस रखना चाहिए, दोनों। और अगर आपको कुछ करने की चाहत है तो हालात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप हालत को सुधारने के लिए वह काम जरूर कीजिए। जैसे कि मिश्रा जी कभी चट्टी पे जो है चाय की दुकान चलाते थे, बैंड बजाने थे, रिक्शा चलाते थे, और 20 साल 25 साल स्ट्रगल करने के बाद अपने बच्चों को इतना कामयाब बनाए कि आज जो है इनके चारों बच्चे सेटल हैं। एक खास बातचीत। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार।